विगत 20 जून से चाय बागान खुलने के बावजूद भी अभी तक श्रमिक स्टाफ और सब स्टाफ बकाया वेतन सही तरीका से न होने की वजह से चाय बागान में अस्थिरता का माहौल छाया हुआ है। दुर्गा पूजा के बाद श्रमिकों का वेतन न मिलने की वजह से एक दिन एक बेला काम कर चाय बागान के फैक्ट्री गेट के सामने धरना प्रदर्शन भी किया था। फिर काली पूजा के बाद गुरुवार काम करने गए श्रमिकों के चाय बागान में प्रबंधक न होने की खबर मिलते ही आज शुक्रवार सुबह से ही चाय बागान की माहौल गर्म हुई। बानरहाट ब्लॉक के देवपाड़ा चाय बागान के श्रमिक शुक्रवार सुबह काम करने निकले थे, लेकिन गुरुवार से ही कोई प्रबंधक बागान में न होने के कारण काम छोड़कर एकत्रित होकर चाय बागान की स्थिति को सामान्य करने और श्रमिकों की बकाया राशि दिलवाने की मांग को करते हुए लगभग 6 किलोमीटर दूरी पैदल चल बानरहाट थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया। सैकड़ों श्रमिकों थाने के मुख्य द्वार पर 4 घंटे तक धरना पर बैठकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। थाने का मुख्य द्वार बंद होने के कारण विभिन्न काम से थाने आने वाले साधारण लोगों को थाने में प्रवेश करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इस दिन श्रमिकों का आरोप है कि जब चाय बागान खुलने के समय बकाया राशि को लेकर मजदूरों को काम पर शामिल नहीं होकर आंदोलन कर रहे थे, तो उस समय बानरहाट थाना पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया कि बकाया राशि को लेकर मालिकों से बात करेंगे। शुक्रवार को जब वो काम पर आए तो उन्होंने चाय बागान में बागान अधिकारियों के अनुपस्थित देखा और पूछा कि उनका बकाया राशि की मांग में थाना में धरना दिया गया। हालांकि बानरहाट पुलिस थाने के आईसी शांतनु सरकार दोपहर 2 बजे के आसपास विरोध प्रदर्शन शांत करने में कामयाब रहे। चाय बागान के मालिक को श्रमिकों का बकाया भुगतान के लिए बात करने का आश्वासन दिया। उसके बाद ही श्रमिक धरना से उठ गए, लेकिन इस दिन श्रमिकों ने थाने के आईसी को अगर रविवार तक स्टाफ का 9 महीना, सब स्टाफ का 3 महीना और श्रमिकों का 1 महीना का बकाया नहीं दिया गया तो वे राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर बड़े आंदोलन में शामिल होने की चेतावनी भी दी। चाय बागान अधिकारियों ने दावा किया कि शुक्रवार चाय बागान खुला था, लेकिन श्रमिक काम पर नहीं गए। हालांकि देवपाड़ा चाय बागान के महाप्रबंधक उत्तम सेन गुप्ता का कहना है कि कुछ श्रमिकों का बकाया वेतन शुक्रवार रात तक जमा कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि चाय बागान में कोई मैनेजर नहीं था। गुरुवार को मैनेजर नहीं होने के बावजूद मजदूरों ने काम किया, लेकिन श्रमिकों से शुक्रवार से मुद्दा बना लिया और विरोध प्रदर्शन शुरू किया। शनिवार से चाय बागान में काम यथावत जारी रहने की बात बताई। বাগানে গতকাল পুরো দিন কাজ হয়েছে। আজকে সকালবেলা যখন আমরা কাজে গেলাম, আমরা কাছে পৌঁছালাম, আমরা ফেটে গেছি, তখন দেখি কোনো মজদুর নেই, কোনো লেবার নেই। তো লেবার নেই কেন নেই, তো আমরা দেখতেছি কোনো লেবারে আসতেছে না, আমরা আছি ওখানেই আছি। তারপরে দেখতেছি বাগানের ম্যানেজমেন্ট ছিল না, পরে শুনতেছি আমরা যে ম্যানেজমেন্ট আসেই নেই, কালী পুজো পরে ম্যানেজমেন্ট ছিল না, বাগানে নেই। আমরা কার ভরসাতে কাজে যাব? তার মধ্যে হচ্ছে পেমেন্ট নেই। আমাদের 1 মাস হয়ে গেছে এই যে ওয়ার্কার। এর আগে যে চাপাতে মিটিং এর পরে যে সেটা অনুযায়ী দিলেন, একটাও কোনো পেমেন্ট পাওয়া হয়নি, একটাও কোনো পেমেন্ট পাওয়া হয় নাই। তার মধ্যে হচ্ছে যে প্রত্যেকটা বাগানে 19% বোনাস দেওয়া হয়েছে। আমাদের বাগানে এত ঘটিয়া বোনাস দেওয়া হয়েছে, ওটা হচ্ছে 9%। তবুও আমাদের ওয়ার্কার কোনো ডিস্টার্ব করে নাই, কাউকে কোনো ম্যানেজমেন্টকে ডিস্টার্ব করে নাই, কাউকে ডিস্টার্ব করে নাই। তবু কাজ করেই গেল, সবাই কাজ করলেন, এখনও কাজ করতেছেন। তবু এই কালী পূজাতেও যে আমাদেরকে এই 200-400 টাকার জন্য কতদিন ধরে ওয়ার্কারের হচ্ছে 1 মাস, আর বাবু স্টাফ হচ্ছে 9 মাস, আর এই যে সর্দারদের হচ্ছে 3 মাস। 3 মাসের পেমেন্ট বন্ধ। হ্যাঁ, হেঁটে আসছি আমরা। আজকে দেখলাম যে কাজের ফিল্ডে গেলাম তো কেউ ছিল না, বাগানে দেখলাম আমরা গেলাম কেউ ছিল না বাগানে। তো আমরা বেরোলাম, পরে বলে সবাই বলতেছে লেবাররা সবাই দাঁড়ায় আছে যে আমরা আজকে কেউ কাজে যাব না। আমাদেরকে যখন আমাদের বাগান বন্ধ ছিল তখন আইসি সাহেবরা গিয়ে আমাদেরকে কাজে লাগাইয়েছেন, যে বলছিলেন যে পেমেন্ট না দিলে আমরা আছি। এর জন্য ওনারা বললেন যে আমরা বলছে 2 দিনের সময় দেওয়া হয়েছে, 2 দিনের সময় দেওয়া হয়েছে, 2 দিনে সবাই পেমেন্ট দিয়ে দেবে, এটাই বলছেন। তাহলে আমরা বড় একটা আন্দোলনে পৌঁছাবো। কালকে কি কাজে যোগ আমাদের তো দেওয়া, আমরা চাচ্ছি যে আমাদের পেমেন্টটা ফুলফিল হয়ে যাক, তারপরে আমরা আবার কাজ করব। আমরা কাজ করতে আমরা একবারও কাউকে আমরা বলি নাই, ম্যানেজার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার কেউ নেই। বাগানে সিটি পড়েছিল, বাগানে সিটি পড়ছে কিন্তু বাগান কর্তৃপক্ষ নেই, ম্যানেজমেন্ট নেই। दीदी আপনার নাম? আমি মিনতি খেলোয়াড়। हम लोग का जो बागान का मालिक जो है शुभंकर मित्तल,
हम लोग का बगान बीच में बिना कारण से बगान बंद करके चला गया था और बगान जिस समय बगान खोला गया उस समय सिर्फ बगान खोलने का बात हुआ था। तो इसलिए हम लोग बोले थे उस समय कि बगान का मजदूर का 2012 से अभी तक पीएफ पैसा जमा नहीं हुआ है, एरियर पैसा नहीं मिला हुआ है, ग्रेजुएटी पैसा 500 से ज़्यादा मजदूर रिटायर किया गया उनको अभी तक नहीं मिला हुआ है। तो ये कुछ ना कुछ फैसला हो उनके बाद में बगान खोला जाए और बार बार तलब तनख्वाह लेके मतलब इसी तरीके से बहानाबाजी कर रहा था। तो इसलिए बगान खोला जाए मगर कुछ ना कुछ सही डिसीजन होने के बाद में बगान खोला जाए बोल के हम लोग विरोध कर रहे थे। उस समय यहाँ से बानाहाट थाना से प्रशासन जाके वहाँ पर हम लोग को बोला गया कि आप लोग बगान में काम कीजिए, पेमेंट मिलेगा, हम लोग आप लोग का साथ में है, ज़रूर मिलेगा। ये आश्वासन बानाहाट थाना से आईसी भी दिया था हम लोगों को। तो हम लोगों ने वही आश्वासन पे हम लोग बगान में सारा मजदूर बाद में जाके काम भी किए। हम लोग को मालिक के ऊपर विश्वास भरोसा नहीं था हम लोगों को, मगर आज बगान में हम लोग काम कर रहे हैं। 8 महीना से बाबू स्टाफ का सैलरी नहीं है, सब स्टाफ का 3 महीना से सैलरी नहीं है, डेली रेट वाला का सैलरी नहीं है, मतलब 2-15 से। तो दुर्गा पूजा हम लोग का बीत गया, सैलरी देने का बात था, नहीं मिला हम लोगों को। काली पूजा में भी एक आश्वासन मिला था हम लोग को, दुर्गा पूजा में तो नहीं मिला, कम से कम काली पूजा में मिलेगा बोल के, इसमें भी नहीं मिला हम लोगों का सैलरी। खाली हम लोग काम कर रहे हैं, सैलरी नहीं मिल रहा है। तो प्रशासन हम लोग को जाके बोला था कि अगर आप लोग का सैलरी नहीं मिलेगा तो हम लोग हैं, इसलिए हम लोग प्रशासन को जनाने आए हैं। आप लोग हम लोगों को भरोसा दिए थे, इसलिए हम लोग प्रशासन को जनाने आए हैं कि आप लोग बोले थे, इसलिए हम लोग बगान में काम कर रहे थे, क्योंकि मालिक के ऊपर से हम लोग का विश्वास तो उठ चुके थे। इसलिए आप लोग का ऊपर प्रशासन के पास में आए थे हम लोग कि आप लोग अभी कुछ व्यवस्था कीजिए हम लोग का सैलरी का। तो अभी आईसी साहब ने आश्वासन दिए कि 2 दिन के अंदर में सभी स्टाफ सब स्टाफ का और डेली रेट का सैलरी होगा बोल के उन लोगों मालिक मैनेजर से बात किया शायद। तो अगर 2 दिन के बाद में हम लोग वही आश्वासन के साथ में अभी एक तो लिखित हम लोग बनाएंगे और लिखित के साथ में हम लोग आईसी साहब से हम लोग एक रिसीव भी करा लेंगे। अगर 2 दिन के बाद में अगर हम लोग को सैलरी स्टाफ सब स्टाफ और वर्कर का अगर सैलरी नहीं मिल रहा है तो 2 दिन के बाद आज शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन हम लोग देखते हैं, सोमवार से फिर एक कोई भी बड़ा आंदोलन में हम लोग उतरने जाएंगे। आपका परिचय? मेरा नाम सुरेश नायक।